वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर सोनाली और आज हम बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स के बारे में। सबसे पहले तो सॉरी, लास्ट 1 मंथ से मैं जानती हूँ कि बहुत अच्छे से वीडियोस नहीं आ रहे थे, बट अब से हम ट्राई करेंगे कि आपके लिए रेगुलर और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लाएं। और अब जो भी हम वीडियोस लाएंगे उनमें एक और चीज़ हमने ऐड की है, वो होती है आपको हम साथ साथ एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट होता है इसके लिए सब कुछ बताने वाले हैं, उसकी मेडिसिन एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट भी, ताकि आप डिस्टिंग्विश भी कर सके कि आपको किस टाइप के ट्रीटमेंट की नीड है और किस टाइप का ट्रीटमेंट आप अपने लिए चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चिकन पॉक्स, हम बात करने वाले हैं चिकन पॉक्स के बारे में। चिकन पॉक्स एक्चुअल में क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इससे आप कैसे बच सकते हैं, इसके लिए वैक्सीनेशन एंड ट्रीटमेंट सबके बारे में हम बात करेंगे। साथ में आपको जो इसका मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन है इसके बचाव की, वो भी बताऊंगी, और इसके लिए जो आपकी प्रिवेंटिव मेडिसिन हैं, मतलब जिसे आप प्रिवेंट कर सकते, बचाव कर सकते, वो बताऊंगी, और ट्रीटमेंट के लिए क्या वैक्सीन लेनी है वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी अगर आपको चिकन पॉक्स के रैशेज हो, जैसे कि मुझे भी यहाँ पे थे, मतलब कि उसके दाग छूट गए हो यहाँ पे, अभी भी थोड़े थोड़े बाकी हैं इस तरीके के, अगर दाग हों तो उसे आप कौन सी जो मेडिसिन है, उस मतलब जो क्रीम है उसे लगा के आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चिकन पॉक्स की। वेरिसेला ज़ूस्टर वायरस के कारण होता है, जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कि हाईली कंटेजियस एक डिजीज़ है, जो कि एक दूसरे से दूसरे में फैल सकती है। इसमें आपको रैशेस होते हैं जो कि बाद में ब्लिस्टर बन जाते हैं, मतलब कि उनके अंदर पस भर जाता है और बाद में उसका एक स्कैब, यानी कि ऊपर वो ऐसे सूख जाएगा और वहाँ से स्कैब आउट हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपको फीवर, स्टमक पेन वगैरह देखने के लिए मिलेगा। इस डिजीज़ में आपका लीवर भी कमज़ोर हो जाता है, इसीलिए जब भी आप डाइट की बात करेंगे तो आपको जो है डाइट लेने के लिए, ऐसी डाइट लेने के लिए कही जाती है जो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाए, और आपकी बॉडी पहले से ही जो इन्फेक्शन से लड़ रही है उसे खाना डाइजेस्ट करने में अपनी एनर्जी वेस्ट ना करनी पड़े। तो चिकन पॉक्स किन में ज़्यादा होता है? सबसे पहले तो वो लोग जिन्हें कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है, वो इसके लिए सबसे मतलब उन्हें होता है, स्पेशली बच्चों को, या हम सभी को बचपन में ही चिकन पॉक्स हो चुका होगा, या हमारे घर पे जो बच्चे हैं उन्हें अभी ये जो सीज़न है ना, इस सीज़न में चिकन पॉक्स बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो अभी चिकन पॉक्स हो रहा होगा। अभी से लेके जब तक अच्छे से बारिश नहीं होने लगेगी, जुलाई के एंड तक या अगस्त के मिड तक मैं कहूँ, तब तक चिकन पॉक्स का जो है सीज़न रहेगा। ये उसका सीज़न होता है, हर साल सीज़न आता है इसका, जबकि ये चिकन पॉक्स हमारे आसपास बच्चों में या जिन्हें नहीं हुआ हो उन्हें फैले। जैसे मुझे खुद ये हुआ था, और ये मुझे 5 साल पहले हुआ था, तो ज़रूरी नहीं है कि कुछ लोगों को ये बचपन में ही हो जाए, कुछ लोगों को बचपन में होता है, कुछ को टीनेज वगैरह में होगा, कुछ को उसके बाद उनके अर्ली 20s वगैरह में भी हो जाता है, कुछ को लेट 20s या उसके बाद भी होता है। तो चिकन पॉक्स जो होता है ना, इसकी सीवियरिटी कैसी होती है, तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, उसके हिसाब से सीवियरिटी होगी डिजीज़ की। अगर बेसिक सिम्टम्स की बात करें तो फीवर आता है, जो मैंने कहा, रैशेस आते हैं जो कि बहुत ईची होते हैं, समटाइम्स इतना बर्न करते हैं कि आपको मन करता है इसको कर दे। तो इसके लिए भी मैं आज मेडिसिन बताने वाली हूँ कि आपको कौन सी मेडिसिन यूज़ करनी है, प्लस क्या क्या करना है। तो वीडियो को आगे तक पूरा देखिए। तो जैसा कि मैंने कहा कि रैशेस होते हैं, ईचिंग होती है, और ब्लिस्टर्स आते हैं, आपके स्टमक में पेन हो रहा है, ये सब होता है। अब अगर बच्चे हैं तो ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है, तो उनका हमें और ख्याल रखना होता है। चिकन पॉक्स में सबसे पहले इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट की बात करें तो इन एलोपैथी प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट इज, आपको जो है एक वैक्सीनेशन दिया जाता है, जो कि चिकन पॉक्स का प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट होता है, जो कि इंडिया में भी बहुत कम जगह पर, या मैं कहूँ कि कम लोग इसे लगवाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें होम्योपैथी की प्रिवेंटिव की, तो एक मेडिसिन है जिसका नाम है वेरुलिनम, जिसकी फ़ोटो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो जो वेरुलिनम मेडिसिन है ना, ये आपको लेनी है। ये किस पोटेंसी में लेनी है, अगर आपको प्रिवेंटिव में ले रहे हैं इसलिए हम देंगे वेरुलिनम 200 लेंगे। इसे आप ग्लोब्यूल्स में बनवा लीजिए। इसे सुबह शाम बच्चों को ना 5 दिन तक दे के देखिए, अगर आपके आसपास फैला हुआ है तो उन्हें नहीं होगा, और आप चाहते हैं कि उन्हें हो जाए तो ठीक है। इसके अलावा एलोपैथी में क्या ट्रीटमेंट है? एलोपैथी में चिकन पॉक्स का ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो वो एंटी एलर्जिक देते हैं, आपको एंटी हिस्टामिन वगैरह देंगे, साथ में स्किन के लिए लोशन वगैरह दे सकते हैं। अब बात करते हैं होम्योपैथी की।
होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में आपको मिलती है एक मेडिसिन जो कि मैंने आपको अभी बताई, वेरिलिनम आपको 30 पोटेंसी में लेनी है। तो अगर किसी बच्चे को चिकन पॉक्स है तो उसे आपको वेरिलिनम देनी है 30, और जो वेरिलिनम 30 होगी उसे भी आपको ग्लोब्यूल्स में लेना है, इसे भी सुबह शाम देना है। जब भी हम चिकन पॉक्स की बात करते हैं तो, या जिसे हम चेचक के नाम से भी जानते हैं या छोटी माता के नाम से भी जानते हैं, तो ये जो होते हैं ना, कहते हैं कि इसका ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहिए। आप चाहें तो किसी अच्छे होम्योपैथ से इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रीटमेंट लेंगे डिजीज़ का तो वो जो आपको मतलब उससे जो आपकी सफरिंग है ना वो ईज़ हो जाएगी। आपके बॉडी में डिजीज़ तो रहेगी लेकिन जो आपका पेन है, आपके बच्चे का पेन है ना वो कम हो जाएगा, आपका पेन है वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अब ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, साथ ही साथ इसके बाद अगर आपको चिकन पॉक्स के दाग अभी भी है तो आपको कौन सी क्रीम लगानी है, तो उसके लिए क्रीम आती है एक्वी प्लस करके, जिसका यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा। तो आपको ये जो क्रीम है ना इसे लगानी है। इसे कैसे लगाना है, इसे बस कुछ नहीं, अपनी फिंगर पे ले लीजिए, जहाँ जहाँ आपको लगे कि मुझे यहाँ दाग है ऐसे ऐसे टैप कर करके ऐसे लगा यूज़ कीजिए। धीरे धीरे इसे यूज़ करते करते 2 से 3 महीने में वो धीरे धीरे दाग जो है गायब होंगे। उससे टाइम लगता है, और ये इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि आपके दाग कितने पुराने हैं और आप इसे कितना कंटिन्यू अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। गर्मी हो गई है, क्या होता है कई बार हमें बहुत स्वेटिंग होती है तो हमने क्रीम लगाई वो बह गई तो ऑफकोर्स नहीं आएगी। तो इसलिए इसे रात को लगाइए, फिर सो जाइए। अपने फेस को अच्छे से या बॉडी को अच्छे से वॉश कीजिए, जहाँ पे भी दाग है उसको अच्छे से क्लीन कीजिए एंड फिर लगाइएगा। देन अब बात करते हैं कि अगर आपके बच्चे को चिकन पॉक्स है, उन्हें बर्निंग हो रही है, ईचिंग हो रही है, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, या अगर आपको चिकन पॉक्स से बर्निंग ईचिंग हो रही है तो क्या कर सकते हैं। उसके लिए एक लोशन होता है जिसे आपको यूज़ करना होता है, वो लोशन है लैक्टोकैलामाइन लोशन। लैक्टोकैलामाइन लोशन जो होता है सिर्फ इसी से आपकी बर्निंग और ईचिंग जाएगी। आपको कुछ नहीं करना है, जहाँ पे आपको ज़्यादा बर्निंग ईचिंग लगे वहाँ पे लगाना है, ज़्यादा रगड़ना नहीं है। वो पानी जो होता है ना वो ब्लिस्टर बस्ट नहीं होना चाहिए, उसका पानी दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए वरना वहाँ पे भी रैश आ जाएगा। इस प्रिकॉशन का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू, गुड नाइट। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।